और साली के गैर ज़रूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है, यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफ़ा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज़ है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाज़त ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप, क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई, और अपनी बहन को भी सीधा कर दें कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की ज़ौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है, ये घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है, मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुभा कर रहा हूँ। लेकिन इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज़ नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हा हु नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज़ किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था, तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्ज़ाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए, अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाज़त नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिचाए यहाँ पे। क्या शादीशुदा या कमारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी ये कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है। तो लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं होता। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शोहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शोहर के बाप से, या शोहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे। वो जबरदस्त बात की उसने कहा, मुफ्ती साहब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बंदा मार दे। अब होता ये 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, उनमें अगर 10 करोड़ को भी लग रहा है, उन 10 करोड़ में कम से कम 50,000 तो ऐसे थे जिन्होंने आज मरना था। क्या ख्याल है? 40-50 हजार तो ऐसे होंगे ना 10 करोड़ में जिन्होंने आज क्या था। ये 40-50 भी अगर ज्यादा है, 4-5 हजार तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज मरना था। अब लगी तो सबको है उन 10 करोड़ में। 30-40 हजार या 10 हजार या 5 हजार या 500 जिनको उस दिन अटैक होना था जिस दिन, तो अब उनकी वीडियो बना बना के लोगों ने डाल दी। वो इन वैक्सीन की वजह से नहीं मरे हैं, वो नहीं लगती तो भी मरना था उन्होंने। तो वही बात है, तहकीक जब की जाती है
तो ये देखा जाता है कितनों को लगी, उसमें से कितने मरे। तो अगर इतने मरे जितने रोज मर रहे हैं तो फिर ये भाई वैक्सीन की वजह से नहीं है, ये वैसे ही है। तो इसलिए YouTube या Facebook की तहकीकात पर अंधा एतमाद मत कर लिया करो। ये जिस डॉक्टर खुद भी तो लगा रहे हैं अपने। अगर वैक्सीन लगने से बंदे मर रहे होते तो डॉक्टर क्यों लाइन लगा के खड़े होते, सबसे पहले हमारे लगाओ। तो ये उससे भी आगे निकल रहे हैं, डॉक्टरों से भी। ये बीमारी पाकिस्तान में है, जो फंटर जितने माशाल्लाह रिसर्चर पाकिस्तान में पैदा होते हैं। यार एक बड़ी प्यारी वीडियो बयान से हटकर है, लेकिन बता दूं, कुछ लड़के वीडियो बनाते हैं मुंह पे लाल रुमाल नहीं होता, लाल रुमाल रख के भाई टिकटॉक पे या फेसबुक पे नहीं, शॉर्ट्स जो आ रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, ये मुझे याद नहीं अभी, वो एक ही बंदा है मेरा ख्याल है, 4-5 बंदे बना हुआ होता है एक ही टाइम पे। बाज वीडियो बड़ी खानदानी बनाता है यार, ऐसा नक्शा खींचता है ना सोसाइटी। मैं नहीं देखता ज्यादा वीडियोस ये, लेकिन उनकी जहां आएगी मैं देखता हूँ। जैसे कल वीडियो बनाई, ये पाकिस्तानी कौम का हाल है, लड़कों का, लौंडे लपाड़ों का। कल मैंने एक रील चलते हुए ना नजर से गुजरी, उसमें वो एक लाल सा वो उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ होता है, होटल पे बैठे हुए 3 लौंडे, बातें क्या हो रही हैं यार, ऐसा है 50 लाख से ना हम बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरा कहता है जब बिजनेस करना है ना तो करोड़ से करो, फिर मजा है बिजनेस का। वो दूसरा और तीसरा उसकी, हाँ यार बिजनेस हो तो फिर करोड़ तो हो कम से कम, 50 में क्या होता है। फिर कहा चलो तीनों मिलके पैसे मिलाते हैं। यार जब तीनों, या भी मुझे पूरे अल्फाज तो याद नहीं है ना, मैं तो रट्टा थोड़ी लगा के मैंने याद किया, हो सकता है कुछ उनकी ताबीर में मेरी ताबीर में थोड़ा फर्क आ जाए, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज उनका जो देना चाह रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ। इन्हें कहा यार अगर तीनों ने मिला के करना है, 50 मेरे 50 तेरे और 1.5 करोड़, यार 1.5 नहीं करना है तो फिर 2 करोड़ से करो। यही बातें होती है ना। अबे मजा बिजनेस का जब ही आएगा जब कम से कम कितने, 2 करोड़। इतने में वो होटल में बैठे, वो आया चाय, उसने कहा यार 3 दूध पत्ती ले आओ। कह रहा मेरे पास तो पैसे नहीं। क्या ऐसा कर, एक ले आए, दोनों आधी आधी पी लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, आधी आधी। वो चला गया। फिर बातें, यार 2 में आजकल कुछ नहीं होता, करना है तो किससे करो, 3 करोड़ से करो। ऐसी बातें चल रही। वो आया पराठा, चीज वाला पराठा, इतने का चीज वाला नहीं सादा ले आ, वो भी 3 नहीं, 3 आदमी एक पराठे में शरीक हो रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं, 1.5 से करो, 2 करोड़ से नहीं, 3 करोड़ से। आखिर में पैसे मांगने आया तो पैसे ही नहीं निकल रहे जेब से। वो कह रहे तुम कम वक्त बातें तो 3 करोड़ 4 करोड़ 18 करोड़ की कर रहे हैं। तो यही है, आप होटलों पे जाके देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। और कट चाय मंगवा रहे होंगे, चाय कौन सी मंगवा रहे होंगे, 2 कट ले आ, 2 कट ले। बड़ी उनकी वीडियोस में अच्छी बात है, बेहूदगी नहीं होती। एक और मैंने वीडियो देखी, बड़ा मजा आया, मैंने बड़ी शेयर की। मैंने कहा यार हमें अपनी बचपन याद दिला दी इन्होंने। हमें याद है हमारी वालदा जब पड़ोसियों के यहाँ से आती थी ना, पड़ोसन से बड़ी दोस्ती थी, हमारे पड़ोस में रहती थी कोई खातून, तो हम अपनी अम्मी को लेने जाते थे, तो वो दरवाजे पे भी खड़े खड़े बातें, हिलती नहीं है ना पुरानी औरतें, बातें ही नहीं खत्म हो रही। भाई अम्मी अब घर चलो हम लेने आए, तो उन्होंने बिल्कुल वही नक्शा खींचा। तो पड़ोस से अम्मी निकल के आई है, अम्मी को लेने आया वो, फिर दरवाजे पे बातें, फिर बातें ही खत्म नहीं हो रही उनकी। फिर वो अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा हाँ वही चलते हैं, अच्छा वो बताना आज खाने में क्या पकाया है, आज कद्दू, हाँ कद्दू जरा सस्ते हो गए हैं, वो मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं उनके। इतनी लंबी बातें, बंदा बेजार आ गया यार। मैंने कहा यार इस बंदे ने सही नक्शा खींचा है। पहले ऐसे ही होता था, खवातीन अम्मी को लेने जाओ ना कि भी बुलाया है घर में, खाना पका दो, ये कर दो, तो वो पुरानी औरतों की बातें खत्म नहीं होती थी। कहते हैं 2 खवातीन को जेल हो गई 20 साल इकट्ठी रही ना वो। तो जब जिस दिन रिहाई मिली तो कह रही बहन कुछ बातें रह गई, इंशाल्लाह फिर मिले तो करेंगे। जेलर ने कहा यार 20 साल में तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। तो बड़ा अच्छा बना, उसमें बेहयाई नहीं है, बेहूदगी नहीं है। मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। कहते हैं अच्छा मुफ्ती साहब कमर्शियल हो गए हमारी। अच्छा उसमें एक और भी बड़ा जबरदस्त, ताजा ताजा, पुराने लोगों को ताजा ताजा शौक भी होता है, ताजा गोश्त अपने सामने कटवा के लाए हैं, ताजा 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 ताजा। अच्छा उन दिनों में मेरी भिंडी लग रही थी, मैं भी ताजा ताजा भिंडी खा रहा था। जिसको मैं भिंडी खिलाता बोलता बिल्कुल ताजा ताजा है, ताजा ताजा। तो उस पे हमारे भांजों ने भेजी, बोले ये ताजा ताजा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ताजा ताजा। फिर वो दादे लोग ये बातें कर रहे होते ना, अबे तुम लोग तो ये फ्रोजन मुर्गी खाते हो, हम तो ताजा ताजा मुर्गा काट के खाते थे। तो एक ने, अब मुकाबले हो रहे हैं, तो एक ने कहा अबे सामने हम तो अंडा खरीदते थे, मुर्गी बिठाते थे, उस चूजे की अपने हिसाब से तालीम तरबियत करते थे, फिर ताजा ताजा काट के खाते थे। तो ये बूढ़ों में ये मुकाबले होते हैं।
उसके बाद से मैंने ये कहना छोड़ दिया ताजा ताजा भिंडी, लेकिन हमारी भिंडी ऑर्गेनिक थी, वो वाकई ताजा ताजा। अच्छा मेरे भाई, बीमारी का इलाज अल्लाह की तरफ से है, इस पर यकीन करना जरूरी है, वो काफिर हो जाएगा, पूरी है करीब का है, अफसोस हो रहा है। बीमारी का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह ताला की तरफ से, और इस पर यकीन करना जरूरी है, जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। जैसे शहद में शिफा है, मेरी खाला की बेटी है, वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बीमारी का शादी से क्या ताल्लुक हो गया, लेकिन मुझे 10% भी दिल माइल नहीं है, इसकी तरफ क्या करूं? वालिदैन कहते हैं तुम्हारी बहन की शादी हमने अपनी पसंद से की है, तो तुम क्यों नहीं मानते? दो अलग अलग सवाल हैं जिनको गिडमिट कर दिया इन्होंने। भाई बीमारी और इलाज दोनों अल्लाह की तरफ से, लेकिन असबाब अल्लाह ने ही पैदा किए है ना, तो अल्लाह ही हमें हुक्म देता है असबाब इख्तियार करो, नजर किस पे रखो? अल्लाह पे रखो। बाकी आपका आपकी कजन से बिल्कुल भी दिल माइल नहीं है तो मना कर दो। फिर आप बेहतर है कि मान लो जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां ज्यादा फायदा होता है, लेकिन बाज दफा बिल्कुल दिल माइल नहीं होता, जिंदगी की रौनक छिन जाती है, अजाब में आ जाते हैं लोग। ऐसी सूरत में एक दफा अड़ जाना वो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत सारी जिंदगी रोते रहने। तो बिल्कुल ही दिल माइल नहीं है, थोड़ा बहुत भी दिल माइल है तो कर लो। जब शादी होती है मोहब्बत पैदा हो जाती है, माँ बाप का दिल ना दुखाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरे घर में बच्चे की विलादत है 4 मोहम्मद, कोई मसला ये है कि हॉस्पिटल वाले ज्यादातर केस ऑपरेशन की तरफ लेकर जाते हैं, इसमें क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है। बाहर मुल्कों में अगर ऑपरेशन कर देना डॉक्टर केस हो जाता है उसके खिलाफ, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं होता। तो गायनी की डॉक्टर और कसाईयों में थोड़ा सा ही फर्क रह गया है। अब कुछ गायनी की डॉक्टर अच्छी हैं जो ऑपरेशन नहीं करती, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं फिर यहाँ कमर्शियल हो जाऊंगा और किसी का कारोबार। और फिर दूसरी बात यह कि आज वो अच्छी हैं कल खराब हो जाएं, नीयत बदलते हुए देर थोड़ी रखती है। तो इसलिए खुद तलाश करें, पता कराएं भाई ऐसे डॉक्टर्स ज्यादातर लेडी डॉक्टर कहाँ हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के केसेस ज्यादा हैं। हमने भी ऐसे ही तहकीक की थी, तो फिर वहां चले जाएं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था जब अभी तो पौने 19 थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह 19 अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गए। जब पौने 17वां की बात चल रही थी तो मैं यूरोप में था, तो लेडी डॉक्टर ने कहा था 100% ऑपरेशन है। तो हमारे घर वालों ने हिम्मत की, हमने कहा नहीं। तो एन वक्त पे मेरी सास भी थी और भी रिश्तेदार खवातीन थी, उन्होंने हॉस्पिटल चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हमारे सामने तो खुद भुगते हुए हैं भाई हम, और दोस्तों के भी बहुत केस हैं। तो अब आदमी डॉक्टर से लड़ नहीं सकता उस मौके पे, क्योंकि बाज जेन्युइन केस भी होते हैं, वाकई वो ऑपरेशन की जरूरत होती है, उसमें बच्चे का मरने का खतरा होता है या माँ के मरने का, लेकिन ऐसे 1000 में 1 होते हैं। तो अब आप उन 1000 में हैं या नहीं है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि एन वक्त पे आप डॉक्टर से लड़ें, बल्कि शुरू में ही ऐसी लेडी डॉक्टर का इंतखाब करें जिसके बारे में आपको पता हो कि इनके यहाँ 99% केस नॉर्मल होते हैं। तो ऐसी क्लिनिक यहाँ भी है, गुलशन इकबाल में क्लिनिक है, इधर भी है, यहाँ पे डिस्को मोड़ से आगे एक हॉस्पिटल है उधर भी है। तो इस तरह की कोई डॉक्टर देख लें, आप खुद ही तलाश करें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नॉर्मल। ऑपरेशन से बच्चे के नुकसानात बहुत हैं। अभी कल भी एक लेडी डॉक्टर का बड़ा अच्छा एक बयान आया है, उसकी एक पॉडकास्ट है, उसमें उसने कहा जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है वो स्ट्रेस बर्दाश्त करता है, उसके लंग्स मजबूत होते हैं, और जो ऑपरेशन से होता है उस बच्चे के लंग्स कमजोर होने का खतरा होता है। नेचुरल ही है भाई, नेचुरल का कोई ऑल्टरनेट दुनिया में नहीं है। और बाहर मुल्कों में नेचुरल है, वहां औरत कह रही होती है ऑपरेट करो, डॉक्टर कह रहे होते नहीं, उनको पता है हम पे केस हो जाएगा। यहाँ तो पूछने वाले ही कोई नहीं है, ऐसे ऐसे में आ रहे हैं ऑपरेशन में गुर्दा ही पी गए समझ रहे हो, तजर्बा की आंख पे आंख जाया कर दी। ऐसे डॉक्टर्स भी है माशाल्लाह। मौलाना तारिक जमील साहब को बयान करने से रोक दिया गया और फिर वो पिंडाल में ना पहुंच सके, इसलिए रुकावटें भी खड़ी की गई हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं काबिर तबलीग? मोइन अख्तर से किसी ने पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा मामू की बातें मामू से पूछो। मैंने अपने घर आने से रोक दिया होता, हजरत को आप पूछते इतने बड़े बुजुर्ग को आपने क्यों निकाला? तो तबलीग के अपने उसूल और आदाब हैं। बेहतर पता है क्या है कि लफड़े में पड़ो ही नहीं, हमसे क़यामत के दिन इस बारे में सवाल नहीं होगा। हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है बस। बाकी जहां इज्तिमाई नज़म होता है वहां बहुत सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है। तबलीग वालों का एक नज़म है, एक सिस्टम है, उन लोगों का एक पूरा एक निज़ाम है, वो थोड़ी उस निज़ाम को आगे पीछे होने देते हैं। जो उसूली तौर पर एक बात है जो बिल्कुल बदीही तौर पर गलत मालूम होती है, देखो जहां भी इंसान होते हैं आपस में इख्तलाफ होते हैं, लेकिन मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए, वो मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए। जो भी रोटी खाएगा गोश्त खाएगा, कुछ ना कुछ अल्लाह ने सहाबा में इख्तलाफ क्यों करवाया? हालांकि वो तो रुहमा बैनहुम है ना, ताकि उम्मत के पास ये भी एक रहे भाई ये भी हो सकता है। तो अहले सुन्नत वल जमात ने क्या किया जब सहाबा में इख्तलाफ हुआ? भाई दोनों ठीक है, गलत फहमियां थी, हो गया इख्तलाफ,
तभी हम हजरत अली को भी जन्नती और सैयदना मुआविया को भी, सैयदना अली को भी जन्नती, सैयदना मुआविया को भी जन्नती। तो इसलिए लफड़े में ना पड़े, ज्यादा बेहतर। मुफ्ती साहब नाम शीरी ज़ादा मेरे वाले साहब की ज़मीन और में आप इस हक में बेहतरी की दुआ कर दें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। दिल से दुआ है भाई, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब हो तो उसकी मदद के लिए ज़कात दे सकते हैं, ज़कात बता के देनी चाहिए। गरीब हो तो दे सकते हैं, डबल सवाब मिलेगा। बता के ना दें, उसको हदिये के नाम पे दें। दिल में ज़कात की नियत करें, ज़बान से क्या गिफ्ट है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या नहीं, शरीयत क्या हुक्म देती है। दोनों तरह की हदीसें हैं। कुछ हदीसों से हमें यह पता चलता है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जैसे हदीस में आता है, मन कुतिला दूना माल ही फहुआ शहीद। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरा माल छीनने कोई आए तो मैं क्या करूं। आपने फरमाया लड़ो। फरमाया वो भी लड़ रहा है, फरमाया तुम भी लड़ो। फरमाया वो कत्ल की कोशिश करता है, फरमाया तुम कत्ल कर दो उसको। जान बचाने के लिए कत्ल कर रहे हैं ना, तो आपने फरमाया तुम कत्ल कर दोगे वो जहन्नम में जाएगा, उसने पहल करके तुम्हें मार दिया, तुम शहीद हो जन्नत में जाओगे। यहाँ क्या तरगीब है, बोलो, हक के लिए लड़ने की। दूसरी तरफ हदीस में आता है, जो हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे, झगड़ा ना करे, अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, मैं उसके लिए जन्नत में जमानत लेता हूँ, जन्नत के बीच में घर की जमानत लेता हूँ। अब भाई एक हदीस में आ रहा है अपना हक हर कीमत पे लो, दूसरी में आ रहा है छोड़ दो। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। जहां हक ना लेने में फसाद का खतरा हो, अगर लोग डाकुओं को, चोरों को पैसे देते रहें, सजाएं ना दें, तो चोर और चोरी और डकैती बढ़ेगी। तभी हम कहते हैं डाकू जब कोई स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हो तो पकड़ के माफ ना करो उसको। माफ कर दिया वो कल दूसरे बंदे को मारेगा। बहनें अगर अपना हक छोड़ना शुरू कर दें, भाइयों से विरासत ना लें, तो ये जुल्म और ज्यादा बढ़ेगा। तो हम बहनों को कहते हैं लो विरासत, ताकि विरासत बहनों को देने का रिवाज सोसाइटी में बढ़े। और बाज दफा ऐसा होता है कि अपना हक लेने से फसाद का खतरा होता है। सोसाइटी में फसाद कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, तो वहां छोड़ दो हक। जैसे कोई इज्तिमाई नज़म में खलल आ रहा है, इज्तिमाई नज़म में खलल आ रहा है आपकी वजह से, अगरचे आप पे जुल्म हुआ है, हक छोड़ दो भाई। क्योंकि अगर उस जुल्म के मुकाबले में आप खड़े हुए तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हाकिम, इज्तिमाई नज़म है ना, हुकूमत का एक नज़म है, सही हदीस है ये, सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं मैं, कि एक जालिम हाकिम है, हुकूमत है, स्टेट है, अब उसकी इताअत करनी है। बाज दफा क्या होता है, वो आप पे जुल्म कर रहा होता है। अब आपने फौज लेके उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, कत्लो गारत का ऐसा बाजार गर्म होगा कि मुल्क दो टुकड़ों में, और हुकूमत भी वैसी की तैसी हो जाएगी जो होती रही है माजी में। भाई इज्तिमाई नज़म में फसाद होगा सोसाइटी में। इससे बेहतर है, नबी ने सही हदीस है, अपने अल्फाज नहीं है, लिहाजा जो भी एतराज करना है फिर सोच समझ के करना। तो साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह जालिम हुक्मरान हम पे मुसल्लत हो तो हम क्या करें। आपने फरमाया इताअत करो, यानी जायज चीजों में, नाजायज में नहीं, इताअत करो। या रसूलल्लाह अगर वो हम पे जुल्म करे, फरमाया व इन ज़रबू ज़हरक, तुम्हारी पुश्ते कोड़े भी मारे तो तुमने सबर के अलावा कुछ भी नहीं। हक बात कहनी जरूर है। तो या रसूलल्लाह वो फासिक फाजिर हो, फरमाया उसको अल्लाह पे छोड़ दो, उससे अल्लाह इंतकाम लेगा। उससे कौन इंतकाम लेगा? अल्लाह। वजह क्या है? इज्तिमाई नज़म है भाई, उसमें अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। वहां अपने हक को छोड़ के अल्लाह से हक मांगो। आप तबलीग जमात में निकले हुए हो, आपका हक है कि अमीर साहब 2 दिन हो गए कद्दू खिलाते हुए, आज गोश्त खिला दो। हम इतने गरीब लोगों की जमात नहीं है, आज गोश्त खिला दो। हक बनता है कि नहीं बनता? आज हमें निहारी खिला दो। अमीर का ऑर्डर नहीं, कद्दू ही खाना है आपने। जुल्म है भाई है, जब पैसे भी गोश्त के हैं तो कद्दू क्यों खिला रहे हो? लेकिन वहां फड्डा करोगे आपके, नहीं जी मुझे गोश्त चाहिए, मुझे अंडे चाहिए, सारा निज़म खराब होगा, झगड़ा होगा, गश्त वश्त गया, ग़ीबतें शुरू हो जाएंगी, यार ये कैसा अमीर है। तो वहां क्या करना है? अल्लाह के लिए क्या खा लो भाई? कद्दू खा लो आज, और कल भी उम्मीद रखो क्या मिलेंगे? कद्दू मिलेंगे। यहाँ इज्तिमाई नज़म है। बाज दफा बाप जुल्म कर रहा होता है, क्या आप बाप के साथ से लड़े यार आदमी, क्या इंतकाम है? अल्लाह की खातिर उसके एहसानात ज्यादा है भाई। हमें याद है हमारे उस्ताद जहाज में सफर कर रहे थे, उन्होंने वाकया सुनाया। अब जहाज में सीट पे झगड़ा हो गया, ये मेरी सीट है, वो कह रहे हैं मेरी सीट है। इतना झगड़ा हो गया, वो तो नंबर लिखे हुए थे, मुझे नहीं पता वो वजह क्या बनी उसकी। तो एक वो दोनों अरबी थे, लड़ रहे थे। तो हमारे उस्ताद गए, उन्होंने जाके अरबी में वो हदीस पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, मैं उसके लिए जन्नत में घर की जमानत ले। अरबी था, उसने हदीस सुनी, उसने बोला मैं नहीं ले रहा ये सीट। गालिबन दूसरे भी कहा मैं भी नहीं ले रहा। वो भाई जन्नत का सुन के कौन क्या यार तुम बैठ जाओ यार। तो वजह उसकी ये कि भाई तुम लड़ते रहोगे, जहाज नहीं उड़ेगा, फड्डा होगा, और ये फड्डा बढ़ गया, हाथापाई शुरू, सारे तुम्हारी वजह से मुसीबत में गए हुए हैं। तो इसलिए कहीं हक हर कीमत पे लेना चाहिए, और कहीं कहीं अपने हक को बोलो छोड़ देना चाहिए। जहां छोड़ने में इस्लाह हो तो छोड़ दो, जहां हक लेने में सोसाइटी की इस्लाह है
तो हक लेके छोड़ो, फिर हक से दस्तबरदार मत हो। बाज दफा हक इसलिए भी छोड़ना पड़ता है, आपने हक वसूल करने की ताकत ही नहीं है। आपको पता है सामने वाला इतना पावरफुल है, 2 चपेट लगा देगा और घूम जाओगे लट्टू की तरह, तो उसमें फंटर बनने की कोशिश करोगे तो गए। अच्छा भाई जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया अपने, क्या कज़ा नमाज फर्ज से पहले पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब अपने अभी बयान में कहा कि बहुत लोग आखिरत वाले दिन, अच्छा एक सवाल मुझसे हज से पहले जब सफर में इतवार के बयान में पूछा गया था कि आप यूनिवर्सिटी में लड़कियों में बयान करते हैं, लड़कों में बयान करते हैं, ये इस तरह बैठी होती है, उसका तो मैंने पूरा जवाब दे दिया था। लेकिन एक चीज का मैंने जवाब नहीं दिया, वो भी सवाल था, मुझे बाद में लड़कों ने बताया, जो असल एतराज था उसका जवाब नहीं दिया, कि आपके चैनल पर वो उसी तरह बेपर्दा लड़कियों की वीडियो चली जाती है, ये भी सवाल का हिस्सा था। तो वो फिर मैंने जाके तहकीक की, वाकई ऐसे है, तो वो मैंने जो एडिटर है उनको उनकी खिंचाई की है। जो बयान करना तो एक मजबूरी है, लेकिन उनकी खुली डुल्ली तस्वीरें फिर चैनल पे किस बेस पे डाल रहे हो भाई, उसको बिलर करो। तो वो मेरा कसूर नहीं है, ना मुझे पता था, तो वो जो एडिटर है उसका कसूर है, उसकी मैंने खिंचाई कर ली है। तो वो मेरे जानबूझकर नहीं हुआ, वो इश्काल जिसका भी था वो वैलिड था इश्काल, वो वाकई इश्काल था, और उसका शुक्रिया कि उसने हमारी इस तरफ तवज्जो दिलाई। और मेरे भाई चश्मा भी बुलबुल बुड्ढो वाला रखा हुआ है आपने, आखिरत वाले दिन। मुफ्ती साहब आपने अभी बयान में कहा कि बहुत लोग आखिरत वाले दिन मेहनत करके आएंगे और नाकाम होंगे, तो इसका मतलब क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए और कामयाब होने जन्नत में जाने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? मैंने ये थोड़ी कहा मेहनत नहीं करनी चाहिए। कुरान कह रहा है बहुत से लोग जन्नत की मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिशें जाया हो रही हैं, क्योंकि वो मेहनत अल्लाह रसूल की बताई भी नहीं है, बिदअतों में लगे हुए हैं। ये मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं करोगे तो जन्नत में चले जाओगे, मेहनत करो, लेकिन मेहनत का जाविया सही होना चाहिए। कुरान, अब देखो एक आदमी रोजे रखता है, मगरिब से पहले नियत करता है रोजे की और अगले दिन 12 बजे इफ्तार करता है, और एक सुबह सादिक के वक्त नियत करता है और इफ्तार में इफ्तार करता है। मेहनत दूसरे वाले की ज्यादा है या पहले वाले की? पहले वाले की मेहनत डबल है, सवाब ढेलेगा नहीं है, क्योंकि रोजे का टाइम रात है ही नहीं, रोजे का टाइम सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब है। आपने 24 घंटे का रोजा रख लिया बेवक्त। एक आदमी फजर में 2 रकत पढ़ता है और 4 सजदे करता है, दूसरा आदमी फजर की 8 रकतें पढ़ता है और 16 सजदे करता है। मेहनत किसकी ज्यादा है? दूसरे की। सवाब टकेगा नहीं है, बल्कि नमाज वाजिबुल इआदा है, उल्टा गुनाह हुआ। तो थोड़ी मेहनत हो, सही सिम्त में हो, उसका सवाब मिलेगा। अखबल तरीके से मेहनत हो रही है, अपनी तरफ से मेहनत पे मेहनत हुई जा रही है, उसका देले का सवाब नहीं। जैसे मैंने बताया था, एहराम में मैला कुचैला हाजी अल्लाह को पसंद है, लेकिन आप कीचड़ में जाके लथपथ हो रहे हो एहराम में कि मैला कुचैला पसंद है। अब पसंद नहीं है, सही है। जो अल्लाह की तरफ से मैल कुचैला आ गया, वो वाला मैला कुचैला, वो अल्लाह की, उसकी निस्बत किसकी तरफ होगी? अल्लाह की तरफ। मुसीबतों पे सब्र करना फर्ज है, लेकिन आपने अपने आप को मुसीबत में डाला, रात को लॉकर खुला छोड़ दिया, डाकुओं को पासवर्ड बता दिया कि चोरी होंगे मैं सब्र करूंगा, अब सवाब नहीं है। शुद्धा इक़ालहु व तवक्कल अलल्लाह, नबी ने फरमाया ऊंट को पहले रस्सी से बांधो, निगरानी करो, फिर चोरी हो गया तो फिर सवाब मिलेगा। ऊंट ही रस्सी से नहीं बंधा हुआ था, फिर चोरी हुआ थोड़ी, फिर तो आपकी हमाकत का आपको गुना मिलेगा। मैं चाहता हूँ जल्दी मुख्तसर जवाब दूं, लेकिन फिर लंबा बहुत जल्दी मेरे दोस्त मैं दूसरे शहर से सामान मंगाया, फिर जल्दी में यहाँ से पढ़ना पड़ता है, क्या करें, इसमें अपना कमीशन भी रखा, लेकिन असल रकम तो उसको नहीं बताई, सामान अपने पास रखकर पहुंचाएं, इससे वो एडवांस भी लेके और सामान ना मिले तो मेरा नुकसान कम हो। जब सामान से पहुंच गया तो इसने पूरी रकम मुझे दे दी, मुझे कमीशन छूट तो नहीं है। सामान अपने पास रखकर फिर इस तक पहुंचाया, इससे 500 रुपए एडवांस भी लिया, अगर वो सामान ना ले तो मेरा नुकसान कम हो। नहीं भाई, ये तरीका जायज नहीं है। दोस्त ने जब अपने लिए कोई सामान आपसे मंगवाया तो आप उसके वकील हैं, वकील बगैर बताए कोई मुआवजा नहीं ले सकता। जब भी आप किसी से मुआवजा लेंगे तो एग्रीमेंट होगा उसका, वो मुआवजा भी तय होगा। ऐसा ही है जैसे मैं जा रहा हूं बाइक पे, आपने मुझसे लिफ्ट मांगी, मुफ्ती साहब मुझे भी अंडा मोड़ उतार दे, मैं गया, मैंने कहा निकाल 50 रुपए। आप कहेंगे किस बात के? मैं कहूं भाई मैंने आपको सवारी दी है, तो आप कहोगे भाई इसके लिए पहले से एग्रीमेंट होता है और पैसे तय होते हैं, तो इसलिए आपसे किसी दोस्त ने कुछ मंगवाया तो आप उस पर कोई कमीशन नहीं ले सकते। हाँ, जिसका सामान इसको दे रहे उससे कमीशन तय कर सकते हो कि भाई मैं तेरा सामान बिकवा रहा हूं। 2 पार्टियां होती है ना, एक बेचने वाली, एक खरीदने वाली। जिससे खरीद रहे उससे पहले से आप एग्रीमेंट कर लो, भाई मैं तेरा सामान बिकवाऊंगा, उसका इतना कमीशन होगा मेरा। अच्छा मेरे भाई, ये भी हो गया मेरे भाई। मुफ्ती साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए रिश्ते भी तलाश कर रहा हूँ। अब मसला ये पूछना है कि मैं चूंकि मोबाइल पर ही राब्ता करता हूँ रिश्ते वालों से, तो पहली बेगम वो मैसेजेस देख लेती है
और डिप्रेशन में चली जाती है। तो क्या इस वजह से मोबाइल का पासवर्ड बेगम से छुपाना सही है? रिश्ते तलाश करने का ये तरीका ही ठीक नहीं है। ठरकी बन के लड़कियों को ये रिसर्च करते रहो, क्योंकि ये तो फिर आपको ठरक की आदत पड़ेगी ना। इतनी लड़कियां देख रहे हो फेसबुक पे इधर उधर, ये तो बदनजरी का गुनाह मिलेगा। उसका तरीका ये है कि पहले दिमाग में रखो कि किस तरह के रिश्ता चाहिए, फिर जहां ऐसा पता चले उनके वालिदैन से जाके बात करो। और अगर आपका राब्ता लड़की से हो जाता है तो एक दफा बात कर लो, भाई मैं आपसे यहाँ निकाह का पैगाम भेजना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, हाँ या ना में जवाब दे दे बस। आजकल क्या हो रहा है, लंबी लंबी फिर औरतें तो डिप्रेशन में जाएंगी ना। शादी के चक्कर में डेढ़ दर्जन लड़कियों से इन्होंने दोस्तियां लगाई हुई हैं। तो फिर गर्लफ्रेंड में और ये शादी वाले सिस्टम में फर्क क्या रह गया? ये ठीक नहीं है। बाकी पासवर्ड तो वो तो वैसे ही है कि अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। किसी दिन पकड़े गए ना, बहुत बुरे फंसोगे। शरीफ आदमी तो नहीं फंसता, लेकिन आजकल शराफत मार्केट में बहुत कम चल रही है। दूसरा, पासवर्ड इसलिए भी नहीं बताना चाहिए कि आप शरीफ होते हो, लेकिन बाज दफा गलत फहमियां फैल जाती हैं। मैंने ऐसे केस देखे हैं, किसी दोस्त ने लड़की बन के मैसेज भेज दिया, आई लव यू बोल दिया, और लड़कियों वाली आवाज पर मजाक किया। बेगम ऐसी बदगुमान हुई है, वो कस्में उठा उठा के कह रहा है, लेकिन दिल खराब हो गया। तभी अल्लाह उसके रसूल ने मना किया कि किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत दो, ताकि बदगुमान ना हो एक दूसरे से। ये मना है, गलत है। ये जो खवातीन अपने शेख और मुर्शिद को इस्लाही खत लिखती हैं, उलमा ने लिखा है वो खत पढ़ना जायज नहीं है, इसलिए कि उसमें औरत अपने गुनाह लिख के दे रही होती है अपने किसी भी जो मेंटोर होता है कि ताकि मुझसे ये गुनाह छूटे। शौहर पढ़ लेगा वो बदगुमान हो जाएगा। तो बिला, हालांकि वो इस्लाह की नीयत से लिख रही है, वो ठीक होने के लिए कर रही है। तो इसलिए अल्लाह उसके रसूल के जो हकामात हैं, भाई किसी की प्राइवेसी में मत घुसो। मैं लोगों से कहता हूं कि आपने अपने लड़कों को लैपटॉप दिया हुआ, कंप्यूटर दिया हुआ, जाके प्राइवेसी में मत घुसो। अपने बेटे की भी मत चेक करो हिस्ट्री में क्या है, बदगुमानी फैलेगी इससे। लोग कहते हैं इससे तो हो सकता है वो गलत यूज शुरू कर दे। भाई गलती का मौका ना दो। आप बोलो भाई आपको कंप्यूटर बंद कमरे में, अलग कमरे में बैठ के इस्तेमाल करने की इजाजत है ही नहीं, ये निजाम बनाओ ना। क्यों धाड़ धाड़ करके दरवाजे तोड़ तोड़ के घुसते हो? बेटे की दिल में क्या अजमत, बाप बेटे की नजर मिलाने के काबिल नहीं रहते। इंसान गुनाह से तौबा करके अल्लाह को राजी कर लेता है। मखलूक जब बदगुमान होती है वो कभी भी खुश नहीं होती, वो हमेशा कहेगी यार ये गंदा आदमी है। कितने बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए ना, गिड़गिड़ा के तौबा करो, अल्लाह सब मिटा देगा। अल्लाह कहेगा मान लिया बस तू नेक है। ना अब्बा मानेगा, ना अम्मा मानेगी, ना बीवी मानेगी, ना शौहर मानेगा, ना पड़ोसी मानेंगे, ना दोस्त मानेगा। इसलिए अल्लाह के सामने तो सब गुनाह भी होते हैं, तौबा भी होती है। लोगों के सामने आपके गुनाह आएंगे मेरे भाई, आपकी तौबा नहीं आएगी। तो इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया एक दूसरे की प्राइवेसी में घुसने की कोशिश मत करो, और अगर किसी का गुनाह पता चल गया तो उसको छुपाओ, पर्दा डालो, उसको तौबा का मौका दो, संभलने का मौका दो। तो नौजवानों की निगरानी भी करनी है। तो निगरानी का तरीका ये भाई, बंद कमरे में कमारे छड़े छाट को आप सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल करने ही मत दो, मोबाइल इस्तेमाल करने मत दो। बच्चियों को एंड्रॉइड वाला मोबाइल लौंडे लपाड़ों को लेके ही मत दो। बोलो जब शादी हो जाएगी अभी नॉर्मल मोबाइल रखो, खासतौर पे जो टीनेजर लड़के होते हैं। और अगर दे दिया तो उसको बोलो भाई ओपन होगा जो कुछ भी होगा। बंद कमरे में घुसा हुआ है, वॉशरूम में घंटा लगा दिया, आई नहीं रहा। इतना कब्ज किसी को नहीं होता, एक घंटा और बुढ़ापे में होते हैं ये कब्ज। इतने जवानी में तो इतना थोड़ी लंबा कब्ज होता है। 2 घंटे हो गए, या तो बेहोश हो गया है या अल्लाह खैर करे। अब आपने क्या किया, वॉशरूम में कैमरा लगा दिया, ये गलत है भाई, ये गलत है। तो तरीका ये है, बेटे को बोलो बेटा 1 घंटे से तू वॉशरूम में बैठा हुआ है, बाहर आ जा, बस निगरानी करो, इससे ज्यादा आगे मत घुसो। हमारे एक दोस्त थे, वो अल्लाह उनको शिफा दे, अब तो बेचारे बीमार हो गए। वो कहते हैं मेरा बेटा वॉशरूम में जाके नहा रहा होता है, 1 घंटा लगा, अगर थोड़ी देर हो जाए ना मैं दरवाजा नॉक करता हूँ, जल्दी बाहर आओ। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपको आगे जाने की इजाजत बोलो औलाद के मामले में भी नहीं। खुफिया कैमरे लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये गलत है। खुफिया कैमरे ओपन एरिया में लगाओ, गली मोहल्ले में, घरों के अंदर मत लगाओ खुफिया कैमरे, बहुत गलत हरकत है। तो मुफ्ती साहब अक्सर ट्रेन में सफर करता हूँ हैदराबाद से कराची, लेट होने की, आप तो बड़े हुए होंगे ट्रेन में, क्योंकि जो ट्रेनों में सफर करते हैं आधी जिंदगी फिर उनकी ट्रेन में ही बड़े हो, इतनी लेट होती है ट्रेन। अक्सर टिकट ट्रेन के अंदर खरीदता हूँ, टिकट 650 का, तो हर दफा टिकट वाला कहता है 200 रुपए दे दे, टिकट नहीं है। तो क्या ये जायज है? जायज नहीं है मेरे भाई। आपने फिर क्या करना है, अगर टिकट नहीं मिला तो उतर के टिकट खरीद के फाड़ के फेंक दो, ताकि वो पैसे गवर्नमेंट के खाते में चले जाएं। जो ट्रेन आपने जितना इस्तेमाल किया ना वो पैसे गवर्नमेंट के खाते में। पूरा सफर बगैर टिकट के होता है, तो क्या जायज है भाई? उतर के अगले स्टेशन पे टिकट खरीदो, फाड़ दो उसको, ताकि गवर्नमेंट की आपने ट्रेन इस्तेमाल की ना तो उसका टिकट आप खरीद के फाड़ दो, ताकि वो बहुत ज्यादा हो गया भाई। 29 जून बरोज जुम्मा को आपसे निकाह पढ़वाना है। 29 जून में कनाडा में हूंगा, मेरे बयानात है वहां पे, वीडियो वो भी हमने क्लिप बना के डाल दिया, तो यहाँ मैं नहीं हूंगा। मुफ्ती साहब ऐसे कनाडा में असाइलम के लिए नहीं जा रहा, बयानात के लिए जा रहा हूँ। लोग समझते हैं कनाडा भाग रहा है,
मुझे जितना मजा यहाँ आता है ना पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी नहीं आता। ये जो मैंने रिपोर्ट पेश की ना, 2 अंडे 2 पराठे मलाई और खानदानी, ये चाय दुनिया में मिलती नहीं कहीं भाई, मिलती नहीं है। तो हमें यहाँ लाइफ को अल्लाह का शुक्र है बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ जान को खतरे बहुत हैं, यहाँ इंसान की जिंदगी महफूज नहीं है, और खासतौर पे कराची में। लेकिन फिर भी मेरा कनाडा रहने का दिल नहीं करता, ना अमेरिका ना कनाडा। तो पाकिस्तान जो जिसको सही नशा लग गया ना, और पूरे पाकिस्तान में जिसको कराची का नशा लग गया, वो कराची छोड़ के नहीं जाएगा, दुनिया छोड़ देगा। लोगों ने छोड़ दी दुनिया, बम धमाके में हलाक हो गए गटर खुला हुआ था उसमें गिर गए, मर गए, लेकिन दुनिया छोड़ दी, कराची नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, एक दफा मैं ट्रेन में से आ रहा था पिंडी से कराची, तो बिजनेस क्लास था, तो 3 बंदे बैठे हुए थे उसमें। 2 उसमें कोई आर्मी के थे रिटायर, एक आर्मी का था, एक कोई बिजनेसमैन था स्कूल, और एक मैं बैठा हुआ था। अच्छा, वो दोनों थे पंजाब के। मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब आप पंजाब रहो, कराची छोड़ दो, ये फलाना है ढिमकाना है, कराची छोड़ दो। मैंने कहा नहीं भाई, आदमी दुनिया छोड़ दे, कराची ना छोड़े। मैं ये बातें कर रहा हूँ। वो कह रहा है अबे आप लोग की बातें ऐसी, क्या है कराची में, क्या रखा हुआ है। मैंने कहा तुम रहे नहीं ना, तुम थोड़े दिन तुमने गुजारे हैं, तुम्हें क्या पता। इतने में फोन आ गया, मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ था, फारिग था ट्रेन में, तो मैंने कहा चलो मसाइल का जवाब दे देते हैं। फोन आ गया खातून का, कहने लगी मेरा शौहर, मेरी शादी कराची में हुई थी, मैं कराची में रहती हूँ, मेरा शौहर पिंडी में ट्रांसफर हो गया, मुझे पिंडी लेके जा रहा है वो, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा आपका शौहर जहां भी जाए आपको वहां जाना पड़ेगा। कह रही नहीं, वो थोड़े दिन, वो कह रहे हैं मुस्तकिल यही शिफ्ट होना है। मैंने कहा आप चली जाएं फिर। मुफ्ती साहब मैं कराची में रहती हूँ, मैं दुनिया छोड़ दूंगी, कराची नहीं छोड़ूंगी। अब पूरे वर्डिंग मुझे याद नहीं है। मैंने कहा सुन लो भाई, सुन लो, ये दुनिया छोड़ देगी, शौहर छोड़ रही है, कराची नहीं छोड़ रही है। खैर उसको तो हमने ये समझा भाई कराची से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शौहर है, क्योंकि वो यहाँ धमाके शमाके में वैसे भी बेवा ही होना है। नेचुरल यहाँ मौतें बहुत कम हो रही हैं, डाकुओं के हाथों मरोगे या गटर खुला हुआ होगा या कुछ और, अल्लाह बचाए हम सबको जिंदगी दे। तो कराची भाई कराची है यार, हमें बड़ा पसंद है। कोई मजबूरी से कहीं चले गए अलग बात है, लेकिन नहीं छोड़ा जाता। बनाई गई हो, जो जगह कब्जा करके बनाई गई हो उसमें नमाज पढ़ना जायज नहीं है, नाजायज है, नमाज वाजिबुल इआदा होगी। मुफ्ती साहब इस्लाम इस मुसलमान को कत्ल करने का हुक्म दे, दूसरे मजहब में शामिल हो जाते हैं। ये भाई इसमें मैं डिटेल में बयान करूंगा, ये आम आदमी को इसकी इजाजत नहीं है। गुजारिश अर्ज है कि अकीका के अभी मुख्तसर जवाब दे रहा हूं ना, ये पूरा तफसीली जवाब देना पड़ेगा इसका। अकीके के गोश्त की तकसीम का बता दें, गरीबों मिस्किनों, अकीके का गोश्त सारा खुद भी खा सकते हैं, 1/3 बेहतर है गरीबों में सदका कर दें। पेशाब के कतरे आते हैं तो उसका जवाब है कि आप जो वो है यूट्यूब पे मेरा एक क्लिप मौजूद है, जो पेशाब के कतरों का मरीज, और ये सर्च करें मेरे नाम के साथ ना, तो उस मरीज के मैंने अहकाम बयान किए, वो मिल जाएगा। मुसाब क्या जन्नत में सबको 72 हूरें मिलेंगी? ऐसा नहीं है भाई, ये शहीद के बारे में आता है, ये हर आदमी को 72 लेके घूम रहा है। तो जन्नत में हूर मिलेगी। अब किसी को 1 मिल जाएगी, किसी को 2 मिल जाएंगी, किसी को जिनको 4 का शौक है उनको 4 मिल जाएंगी कम से कम। तो ये आमाल की बेस पर है। शहीदों के बारे में आता है कि उनको 70 हूरें मिलेंगी, तो हर एक के लिए नहीं है ये। अच्छा भाई, कॉटन के मोजों पर मसा करके नमाज पढ़ना कैसा है? कॉटन के कुछ मोजे ऐसे हैं जिन पे मसा जायज है, उनमें कुछ शर्तें हैं, इतने मील चल सकता हो, पानी सरा इतना करता हो। तो आजकल कंपनियों ने कुछ ऐसे मोजे निकाले हैं, वो फतवा भी उनके बारे में लिया हुआ है, तो वो उनके पास फतवा मौजूद होता है अपने मोजों के बारे में, तो वो मोजे पहन सकते हैं। लेकिन आम जो सॉक्स हैं इन पे मसा जायज नहीं है। हमारे कारी साहब हमें आंखों पे पट्टी बांधकर कमीज उतार कर गैस के पाइप से मारते थे। अल्लाह हिदायत दे यार। अब मैं सोचता हूँ तो गुस्सा बहुत आता है, क्या इनके खिलाफ जाती कार्रवाई कर सकता हूँ? अपने कारी साहब के खिलाफ फिलहाल तो कार्रवाई ना करें, लेकिन ये तहकीक करें अभी भी अगर वो ये काम कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो फिर उन बच्चों के माँ बाप को बताएं कि इनको समझाएं, नहीं समझाते FIR कटाएं, वीडियो बना के थाने में जाके FIR कटाएं। इस्लाम में बड़ों से ज्यादा हुकूक किसके हैं? बच्चों के। बच्चे को सदका करने की इजाजत नहीं है, आप अंदाजा लगा लो, क्योंकि उसका माल जाती माल है, आप उससे सदका नहीं करवा सकते क्योंकि उसका पैसा जाया हो रहा है। शरीयत कहती है बालिग होगा, अकल होगी फिर मानेंगे, अभी इसी के लिए रखे जाएंगे पैसे। तो मारने की कहां से इजाजत हो गई मेरे भाई? और दरिंदों की तरह बास कारी लोग कूटते हैं। तो इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि कारी बच्चों को मार सकता है? मैं जवाब में कहता हूं इस जमाने में मारना तो दूर की बात, किसी कारी को, उस्ताज को, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, मारना दूर की बात, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। हाथ लगाने की सिर्फ सर पे प्यार करे बस, सर पे हाथ रखे बस, बॉडी को भी टच करने की इजाजत नहीं है। ये फसाद का दौर है। तो किसी भी मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि कारी साहब बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, माँ बाप बोले भाई आपको
हमने परमिशन नहीं दी हाथ लगाने की। इस जमाने में ठीक है वो अब फतवा लाएंगे जायज है ना, वो मैं उन फतवों में नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस जमाने की। कतई इजाजत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने एक थप्पड़ की इजाजत दे दी, वो 2 4 10 कूटता है, वो अपनी ठरक निकाल, हाथ पांव टूटते हुए देखे मैंने कारियों के हाथों, बच्चों के। एक बच्चे से मैं मिला, सुनता ही नहीं है, बड़ा हो गया अब तो, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, वो तुम समाज क्यों कमजोर है? कह रहे कारी ने एक थप्पड़ मारा था, इतनी जोर से कानों की समाज चली गई। तो इसलिए सारे कारी ऐसे नहीं होते, हमने भी कारियों से पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं थप्पड़ मारा। मैंने जिस मदरसे में पढ़ा है कभी नहीं मार पड़ी, सिर्फ एक दफा पड़ी थी। मुझे 8 साल में एक थप्पड़ पड़ा था, वो तो इतना तो हक बनता है, वो तो 2 4 पढ़ते तो हम, और हमें तो खुशी होती थी हमारे उस्ताद मारे, क्योंकि हमारे उस्ताद इतने नरम दिल हमें मिले, इतने प्यारे प्यारे स्वीट से उस्ताद थे कि वो तो हमें मारते तो हमें खुशी होती यार, कभी इससे तो फायदा भी तो होता है ना। लेकिन ऐसे उस्ताद मार्केट में भी तो शॉर्ट चल रहे हैं। तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा है, तलब इल्म मदरसे की बात कर रहा हूँ, वो उस्ताद भी पठान, हर साल मैंने उसे उन पठान टीचर जो बड़े सख्त थे, पूरे दौरे हदीस तक उन्होंने एक थप्पड़ मारा, वो भी गर्दन पे। वो भी कैसे मारा, दौरे हदीस का पर्चा, दौरे हदीस नहीं, उससे पहले जो मौकूफ होने होता है, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, रात को हाशिए देख रहा हूँ, सुबह पेपर है, एकदम एक गैबी आवाज आई ना, तो मुझे लगा कि पहले मैं समझा कोई फरिश्तों की आवाज है कहीं से, फिर मुझे लगा कि कुछ महसूस सा हुआ यहाँ पे, क्योंकि तकलीफ बाद में होती है, सुनता पहले। इस तकलीफ की स्पीड से आवाज की स्पीड तेज है, तो मुझे ये भी अंदाजा हो गया उस दिन की तकलीफ की महसूस करने की स्पीड से जो आवाज की स्पीड है। देखो साइंसदान इसी तरह तो फॉर्मूले निकालते हैं। तो मैंने देखा ये हुआ क्या है, तो मेरे उस्ताद खड़े हुए थे, उन्होंने गर्दन पे रख के लगाया, उन्होंने कहा पूरे साल तमीज से मेहनत करते ना तो इस वक्त हाथ पांव फूले भी नहीं। उनको देखकर इम्तिहान में तो आते तो हमें जरा भी दिल में हमें तो खुशी होती थी यार, हम तो वैसे कहां से बख्शे जाएंगे भाई, थोड़ा सा उस्तादों से पिट जाए तो शायद अल्लाह बख्शिश कर दे, तो हमें तो खुशी हुई, बस वो एक लगा। और एक सजा मुझे मिली है दौरे हदीस में। दौरे हदीस में आदमी पूरा मौलाना बन चुका होता है। वो हो ये रहा था कि हम रात को मुताला करते थे, सुबह कोई तालिब इल्म किताब उठा के कहीं और रख देता था, वो सफाई वाला, वो किताब ही नहीं मिलती थी। 2 4 दफा ऐसा हुआ सबक में बैठे में किताब ही नहीं है, वो किताब सफाई वाला पता नहीं कहाँ रख देता था। तो हम 4 तालिब इल्म थे दौरे हदीस में, चारों के पास किताब नहीं। तो हमारे उस्ताद ने 2 दिन 3 दिन तंबी की, उसके बाद हम चारों को मुर्गा बना दिया। अच्छे बड़े बड़े मुर्गे थे, हम चारों बने हुए मुर्गा, बस थोड़ी देर बनाए रखा, फिर डांटा, बोला इंसान के बच्चे बनो, किताब, तो फिर हम किताब लाके बैठते थे बस। और एक और याद आ गई मुझे एक सजा, वो सजा ये थी कि मुझे रोजाना मेरा वॉशरूम का टाइम उस वक्त था जब क्लास शुरू होती थी। एक दिन 2 दिन हो गए, उस्ताद ने देखा रोज लेट आ रहा है, मेरा टाइमिंग सेटिंग ही ऐसी हो गई, तो मुझे उस्ताद ने थोड़ी देर खड़ा रखा कि आपको अब आने की चंदा जरूरत नहीं है। वो भी पठान उस्ताद थे, बस इतना। फिर भी हम टूटा फूटा पढ़ ही लिए ना यार, हमें जंगलियों की तरह कूटना पीटना मारना, इससे बच्चे के अखलाक खराब होते हैं। और एक और वाकया मैं बार बार सुनाता हूँ, ये बास टीचर और उस्ताद कहते हैं कि बच्चे मार के बगैर पढ़ते नहीं हैं, ये भी 100% गलत है। एक मदरसे में मैंने चंद दिनों के लिए पढ़ाया, बल्कि चंद दिन ही 6-7 महीने के लिए पढ़ाया। मेरे पास 50 बच्चे थे, छोटे छोटे पिद्दे इतने से, यानी एक क्लास के 2 हिस्से थे, सेक्शन ए सेक्शन बी होता है ना, तो 50 बच्चे मेरे पास, 50 बच्चे उसी क्लास के सामने टीचर के पास, और किताबें दोनों की सेम। मैंने 6-7 महीने में ना किसी को थप्पड़ मारा होगा, ना किसी को डांटा होगा, मजे से गपशप लगा के लतीफे सुना के उनको मैंने पढ़ा दिया। सामने टीचर, रोजाना बच्चे पिट भी रहे हैं, कोई मुर्गा बना हुआ है, कोई एक टांग पे, कोई हेलीकॉप्टर, कोई बगैर कुर्सी के बैठा हुआ है, समझ में। और मेरे बच्चों का रिजल्ट भी वही जो उनके बच्चों का रिजल्ट। मैंने कहा अलग अलग मदरसा भी होता ना, मैं कहता इस मदरसे के बच्चे नालायक हैं, या अलग अलग क्लासें होती, या अलग अलग किताबें होती, तो कोई कह सकता था भाई वो किताब ऐसी है जो मार के बगैर नहीं पढ़ाई जा सकती, और ये किताब ऐसी है जो मार के बगैर पढ़ाई जा सकती। मैंने कहा मेरा ईमान और मजबूत हो गया। ये जो कहते हैं ना मार के बगैर बच्चे पढ़ते नहीं है, ये इनकी अपनी ठरक होती है, घर में बीवी के साथ इनका झगड़ा होता है, मसाइल होते हैं, या ये खुद इतने पिटे होते हैं बचपन में कि वो पिटाई आगे पार्सल कर रहे होते हैं। तो हमने तो पढ़ाया है भाई, ऐसे बच्चे तो ऐसे चुटकुले सुनाता तो हंसते थे, फिर पढ़ाना शुरू कर दे। बच्चों को बच्चों के स्टाइल में पढ़ाना पड़ता है। मैं तरन्नुम से पढ़ाता था बच्चों को, तरन्नुम से, ऐसी सुर लगा के, लय लगा के, बच्चे भी वही लय में याद करते थे। तो आपके अपनी बदअखलाकी होती है, आपकी अपनी ठरक होती है। आप समझते हो कि बच्चे मार के बगैर पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पे हाथ उठाया अगर आपने, बच्चा माफ भी करेगा तो वो माफ। देखो बड़े को आपने थप्पड़ मार दिया ना, आपने सॉरी की, उसने कहा मैंने माफ किया, अल्लाह क्या कर देगा? माफ। लेकिन आपने बच्चे को मारा ना, बच्चा 100 दफा क्या मैंने माफ किया,
अल्लाह कहता है बच्चे की माफी का शरीयत में एतबार नहीं है ही नहीं एतबार। इसलिए बच्चे के हुकूक बहुत ज्यादा हैं भाई। बच्चे पे सिर्फ माँ बाप हाथ उठा सकते हैं और माँ बाप की परमिशन से जो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो खानदान के बड़े होते हैं, बाकी कोई भी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता। मुफ्ती से पहले हो गया, मेरे आंखों पे पट्टी बांध के मारते थे, फिर कमीज उतार के मारते थे। माशाअल्लाह। कारी साहब को जिम्नास्टिक में ले जाएं आप, रेसलिंग में